नवाज शरीफ का फिर JIT अरकान पर एतराज़। कहते हैं अख्तर राजा वाजिद ज़िया के कज़न हैं। जानिबदाराना बयान दिया। साबिक़ वज़ीर आज़म ने एहतसाब अदालत में मज़ीद कहा कि जेरेमी फ्रीबेन के ख़त में ट्रस्टी रिकॉम्बर ग्रुप और नेशनल नेस्कॉल की तस्दीक की गई। कतर से मुतालिक किसी ट्रांजैक्शन का हिस्सा नहीं रहा। नायब प्रोसिक्यूटर का नवाज शरीफ के बयान पर एतराज़। ख्वाजा हारिस से कलकलामी बोले, ये मुल्जिम का नहीं, वकील का बयान रिकॉर्ड हो रहा है। अगर लिखा हुआ ही पढ़ना है तो अदालत को USB में जवाब जमा करा दें। एतराज़ पर नवाज शरीफ ने खुद बयान पढ़ना शुरू कर दिया। निगरान वज़ीर आज़म के वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर की फिर मुलाकात। शाहिद खाकान और खुर्शीद शाह के पास फैसले के लिए सिर्फ 13 रोज़ बाकी। नाम फाइनल ना कर सके तो मामला पार्लिमानी कमेटी के पास जाएगा। 3 रोज़ में कमेटी भी इत्तेफाक न कर सकी तो नाम इलेक्शन कमीशन फाइनल करेगा। निगरान वज़ीर आज़म कौन होगा? कई नाम ज़ेरे गर्दिश। पीपल्स पार्टी ने ज़का अशरफ, जलील जलानी के नाम फाइनल कर लिए। तहरीके इंसाफ ने तसद्दुक जलानी, अब्दुल रज़ाक दाऊद और इशरत हुसैन के नामों पर इत्तेफाक किया। हुकूमत की तरफ से नासिरुल मुल्क, तसद्दुक जलानी और शमशाद अख्तर के नाम सामने आए। अब्दुल्ला हारून और मलिहा लोधी के नाम भी ज़ेरे गर्दिश। इलेक्शन कमीशन की आम इंतखाबात 25, 26 या 27 जुलाई को करवाने की तजवीज़। सदर को कोई एक तारीख मुकर्रर करने की समरी अरसाल। शदीद गर्मी में बिजली की लोड शेयरिंग रही सही कसर। मुनाफा खोरों की दीदा दलेरी ने निकाल दी। रोजेदार परेशान, सूरज आग बरसाने लगा। बिजली घंटों बंद रहने लगी। अशाए खुरनोश की कीमतें आसमान पर। रोजादार करें तो करें क्या? कराची में आज फिर कयामत खेज गर्मी। पारा 44 से ऊपर जाने का इम्कान। गर्मी की लहर जुमेरात तक बरकरार रहेगी। टोटल 100 में से 64 मैयतें जो है वो बुरसा ने कहा है कि ये हीट स्ट्रोक से ही इंतकाल हुआ है। कराची में हीट स्ट्रोक से 65 अमवात। फैसल ईदी के बयान ने नई बहस छेड़ दी। महकमा सेहत और ईदी फाउंडेशन आमने सामने। महकमा सेहत इतनी बड़ी तादाद में अमवात तस्लीम करने को तैयार नहीं। ईदी फाउंडेशन भी अपने बयान पर अड़ गई। भारत के सर पर जंगी जनून सवार। शकरगढ़, तगलफूर, सामली, तमाना और लमडियाल सेक्टर्स में भारतीय फौज की बिला इख्तियार फायरिंग का सिलसिला जारी। शहरी आबादी पर मार्टर गोले भी फेंके गए। 4 शहरी जख्मी। रेंजर्स की जवाबी कार्रवाई से सरहद पार सन्नाटा छा गया। न कोई संदेश। सभी का घर लौटने वाली है। बाबा की तनाखें राह में बिछी हैं। मैयत सुबह 4 बजे कराची पहुंचेगी। स्कूल में फायरिंग से अमवात के सोग में दुनिया भर के सिफारत खानों में अमरीकी परचम सरनेगू। अमरीकी कौंसल जनरल की सबीका के घर आमद। शहबाज शरीफ का चनियोट का दौरा। DHQ अस्पताल में नई तामीरात और सहूलियात का इफ्तिताह किया। कहते हैं चनियोट फैसलाबाद रोड की भी तामीर नौ करेंगे। वज़ीर आला पंजाब आज ओकाड़ा भी जाएंगे। डिस्ट्रिक्ट अस्पताल के न्यू एमरजेंसी CT स्कैन और का इफ्तिताह करेंगे।
कौन कौन है मेहनती बाबू? चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने कमिश्नर्स और डेप्यूटी कमिश्नर्स के अफसरों के नाम मांग लिए। वज़ीर आला शहबाज शरीफ अच्छी कारकर्दगी दिखाने वालों को इनामात से नवाजेंगे। सेंट्रल जेल कराची की सिक्योरिटी सूरत हाल बेहतर न हो सकी। 541 एहलकारों को तैनात किया जाना था, ताहाल 206 एहलकारों को तैनात किया जा सका। जेल में खतरनाक मुलजिमों समेत 5000 से ज्यादा कैदी मौजूद। डॉक्टर इमरान फारूक कत्ल केस में इस्तिगासा के गवाह एफआई की कांस्टेबल अब्दुल मनान का बयान रिकॉर्ड। जिरहा अगली समात पर होगी। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने समात 29 मई तक मुलतवी कर दी। रिहाड़ी में गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज के हॉस्टल में फायरिंग। 23 साल की रुखसाना बीबी शदीद जख्मी। फायरिंग खातून के देवर ने की। तालिबात में खौफ व हरास फैल गया। आरिफ वाला में मजदूरी मांगने पर मेहनतकश खातून का मुबैना कत्ल। वरसा का लाश सड़क पर रखकर एहतजाज। पोस्टमार्टम के बाद मुकदमा दर्ज। कत्ल का मुलजिम भट्टा मालिक फरार। खैबर पख्तूनख्वा फूड अथॉरिटी ने तरनाफ फार्म और रिंग रोड के मुजाफात में मसाला जात और मशरूबात की फैक्ट्रीज की चेकिंग की। जाली मशरूबात बनाने वाली फैक्ट्री को सील कर दिया। दीगर 5 फैक्ट्रीज को जुर्माना। अटक में दरियाए सिंध में नहाते 2 नौजवान डूब गए। शाहमीर की लाश मिल गई। जफर की तलाश जारी। डूबने वालों की उम्रें 18 से 20 साल हैं। सवाद में सैयद शरीफ की मस्जिद। फ़न तामीर का शाहकार मस्जिद 1943 में मियाँ अब्दुल वदूद ने तामीर करवाई। माह सयाम में हज़ारों की तादाद में लोग नमाज पढ़ने आते हैं। अफगानिस्तान में तालिबान का सूबा गजनी के 2 अजला पर हमला। कुछ इलाकों पर कब्जा कर लिया। पुलिस से झड़पें। कई एहलकार हलाक और जख्मी। सऊदी एयरलाइन के जहाज का जद्दा एयरपोर्ट पर हंगामी लैंडिंग के दौरान टायर फट गया। 151 मुसाफिरों को बाहिफाजत निकाल लिया गया। कौमी टीम ने क्रिकेट के घर में क्रिकेट के बानियों को क्रिकेट सिखाने की हिकमत अमली तैयार कर ली। फिटनेस मसाइल के बावजूद मोहम्मद आमिर को मैदान में उतारने पर गौर। बैटिंग लाइन में तब्दीली न करने का फैसला। पहला टेस्ट 24 मई को शुरू होगा। अर्जेंटाइन के स्टार फुटबॉलर लियोनेल मेसी ने एक और एजाज अपने नाम कर लिया। ला लीगा में शानदार कारकर्दगी पर मेसी ने रिकॉर्ड 5वीं मरतबा यूरोपियन गोल्डन शू का अवार्ड जीता। और फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप की तैयारियां मेगा इवेंट में शामिल। टीमों के साथ साथ दीगर टीमें भी सलाहियतों के जौहर दिखाने लगी। आज दोस्ताना मैचेस में अजरबैजान और किर्गिस्तान, आर्मीनिया और माल्टा, जबकि अल्बानिया और कोसोवो आमने सामने होंगे। 24 न्यूज़, बाखबर 24 घंटे।
पाकिस्तान 24 न्यूज के साथ मैं हूं महविश निसार और मैं हूं बुजुर्ग मौजूद। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे कौन होगा निगरान वजीर आजम। निगरान वजीर आजम के तकर्री के मामले पर वजीर आजम और अपोजिशन लीडर शाह की मुलाकात खत्म हो गई है। दोनों रहनुमाओं में आज 2 मुलाकातें हुई। मुलाकात में निगरान वजीर आजम के नाम पर गौर किया गया। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं कि निगरान वजीर आजम की तकर्री के मामले पर वजीर आजम और अपोजिशन लीडर खुर्शीद शाह की मुलाकात खत्म हो गई है। दोनों रहनुमाओं में आज 2 बार मुलाकात हुई है। मुलाकात में निगरान वज़ीर आज़म के नाम पर गौर किया गया। जी बिल्कुल, आपको बताएं कि मुख्तलिफ नाम दिए गए पीपल्स पार्टी की जानिब से भी और हुकूमत की जानिब से, इसके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से भी नाम दिए गए हैं। नामों पर मुशावरत जो है वो मुकम्मल जो है वो कर ली गई। मुलाकात जो है आपको बताएंगे बेनतीजा खत्म हुई है। कल एक बार फिर मुलाकात होगी। जी हाँ बिल्कुल, मुलाकात बारावर साबित नहीं हो सकी है। कल एक बार फिर मुलाकात होगी। कहा यह जा रहा था कि ये तवक्कुआत थी कि मंगल को होने वाली मुलाकात में कोई हतमी फैसला हो जाएगा, किसी एक नाम पर इत्तेफाक हो जाएगा, लेकिन आज ये मुमकिन नहीं हो पाया है। मुलाकात बेनतीजा खत्म हो गई है और अब कल फिर से मुलाकात होगी। निगरान वज़ीर आज़म की तकर्री के मामले पर वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर खुर्शीद शाह की मुलाकात खत्म हो गई है। दोनों रहनुमाओं में आज 2 बार मुलाकात हुई, लेकिन किसी एक नाम पर इत्तफाक राय नहीं हो सका है। मुख्तलिफ नामों पर निगरान वज़ीर आज़म के लिए गौर किया गया, लेकिन आज की मुलाकात बेनतीजा रही है। जी बिल्कुल, आज की मुलाकात एक बार फिर बेनतीजा रही। 2 मुलाकातें हुई हैं और अब देखना ये होगा नाम फाइनल कर पाते हैं या नहीं, क्योंकि अगर नाम फाइनल ना हुए तो फिर कमेटी बैठेगी और अगर वो भी ना कर सकी तो फिर इलेक्शन कमीशन ही डिसाइड करेगा कि निगरान वज़ीर आज़म कौन होगा। 2013 में भी अपोजिशन हुकूमत जो है डिसाइड नहीं कर पाई थी, निगरान वज़ीर आज़म इलेक्शन कमीशन ने डिसाइड किया। मज़ीद जानते हैं इस तमाम सूरत हाल पर इरफान मलिक से। इरफान मलिक बताएगा, आज 2 मुलाकातें हुई, नतीजा नहीं निकला, कल फिर मुलाकात होगी, क्या मसाइल दरपेश हैं इनको? बिल्कुल, देखिए वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर के दरमियान आज के दिन में ही दूसरी मुलाकात थी लेकिन इसमें भी वज़ीर आज़म निगरान वज़ीर आज़म के नाम पर हतमी इत्तेफाक नहीं हो सका। अपोजिशन लीडर से हमारी बातचीत हुई है। उनका यह कहना था कि वज़ीर आज़म ने कहा कि अपोजिशन के दिए गए नाम भी अच्छे हैं लेकिन हुकूमत के नाम भी बुरे नहीं, तो मजीद इन पर मुशावरत कर लेनी चाहिए और कल दोबारा मुशावरत होगी। खुर्शीद शाह का यह कहना था कि कोशिश यही है कि पार्लियामेंट में इस नाम मसले को हल कर लिया जाए। अगर ये मामला पार्लियामेंट में हल ना हुआ तो कल के बाद इस मामले को पार्लिमानी कमेटी के पास भिजवा दिया जाएगा, जो इस पर इत्तेफाक राय करने की कोशिश करेगी। लेकिन उनका यही कहना था कि उनको कभी उम्मीद है कि कल की मुलाकात में ये मामला हल हो जाएगा और निगरान वज़ीर आज़म का नाम सामने आ जाएगा। इरफान, तवक्कुआत तो आज की मुलाकात से भी यही थी। कौन से नाम हैं जो कि फेवरेट समझे जा रहे हैं इस हवाले से? देखिए, इसमें 6 नाम जो है सामने आए हैं, जिनमें पीपल्स पार्टी की तरफ से दिए गए 3 नामों को भी शामिल किया गया था और 3 नाम हुकूमत की तरफ से है। अभी तक किसी नाम पर कोई एतराज नहीं किया गया दोनों तरफ से। ना हुकूमत ने अपोजिशन के नामों पर एतराज किया है, ना अपोजिशन ने हुकूमत के नामों पर किसी किस्म का एतराज किया है। बात सिर्फ ये है कि वो चाह रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा इस मामले पर मुशावरत कर ली जाए और अगर कोई और नई शख्सियत भी सामने आती है तो उसको भी इसमें शामिल कर लिया जाए। इसलिए आज की मुलाकात कल तक मौखर की गई है। 3 जून तक का वक्त है हुकूमत के पास निगरान वज़ीर आज़म की तैनाती के लिए। 31 मई को हुकूमत खत्म हो रही है और उसके बाद 72 घंटों तक मजीद वक्त भी हुकूमत के पास है। तो कोशिश ये की जा रही है कि हुकूमत और अपोजिशन की तरफ से कि आखिरी वक्त में निगरान वज़ीर आज़म के नाम का ऐलान किया जाए ताकि उसको मुतनाज़े ना बनाया जाए। हमारे ज़राए का दावा है कि हुकूमत और अपोजिशन का ये इत्तफाक है कि वही निगरान वज़ीर आज़म के नाम का ऐलान करेंगे, लेकिन इसमें जितनी मुमकिन ताख़ीर हो वो ताख़ीर की जाएगी ताकि जो भी निगरान वज़ीर आज़म के लिए शख्सियत मौजूद सामने आती है उस पर इतराज़ात कम से कम हो, क्योंकि अपोजिशन लीडर बहरा ये कह चुके हैं कि हमने अक्सर ये देखा है कि जैसे ही ऐलान कर दिया जाता है तो मीडिया पर किरदार कुशी का एक लंबा सिलसिला शुरू हो जाता है। तो इससे बचने के लिए कोशिश ये की जा रही है कि इस नाम को आखिरी दम तक सीगा राज में रखा जाए और मुनासिब वक्त जो कि आखिरी लम्हों का हो उसमें निगरान वज़ीर आज़म के नाम का ऐलान कर दिया जाए। अपोजिशन और वज़ीर आज़म दोनों इसी पॉलिसी पर अमल कर रहे हैं। जी शुक्रिया इरफान मलिक। एहतसाब अदालत में विनफील्ड रेफरेंस की समाअत जारी है। नवाज शरीफ रोस्टम पर खड़े होकर रिकॉर्ड करा रहे हैं। कहते हैं राजा अख्तर राजा वाजिद ज़िया के कज़न हैं। अख्तर राजा का अदालत में दिया गया बयान जानिबदार था।
ख्वाजा हारिस और नैब प्रोसिक्यूटर में तलखलामी भी हुई। नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा कि ये मुल्जिम का नहीं, वकील का बयान कलमबंद हो रहा है। अगर लिखा हुआ ही पढ़ना है तो अदालत को यूएसबी में जवाब दे दें। जज मोहम्मद बशीर ने रिमार्क्स दिए कि आप इसको तस्लीम करते हैं, जिस पर नवाज शरीफ ने कहा कि मैं वकील के साथ मिलकर ये बयान तैयार किया है। अगर एतराज करना था तो पहले दिन करते। मैं अगर ज्यादा देर कुछ पढ़ूं तो मेरे गले में मसला होता है। नवाज शरीफ ने बयान दिया कि कतर से मुतालिक किसी ट्रांजैक्शन का हिस्सा नहीं रहा। सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाई गई वर्कशीट की तैयारी में भी शामिल नहीं था। एहतशाम क्यानी से इस बारे में जानते हैं। एहतशाम, बताएगा अदालती कार्रवाई के हवाले से। जी बिल्कुल, एवनफील्ड रेफरेंस की समाअत जारी है और उसमें नवाज शरीफ की जानिब से बतौर मुल्जिम 342 का बयान दिया जा रहा है। तकरीबन 3.25 घंटे का वक्त हो चुका है। नवाज शरीफ रोस्टम पर मौजूद हैं और अपना बयान कलमबंद करा रहे हैं। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर केस की समाअत कर रहे हैं। नवाज शरीफ की जानिब से हर एक चीज़ पर डिनाइल देखने में नज़र आ रहा है। नवाज शरीफ से जो भी सवाल किया जाता है उनकी जानिब से अपने बच्चों पर वो डाल दिया जाता है। इससे पहले एवनफील्ड जो प्रॉपर्टीज़ हैं उस हवाले से जो सवालात किए गए वो तो नवाज शरीफ ने कहा था कि मुझसे मुतलका नहीं है, बल्कि हसन और हुसैन से इस हवाले से सवालात किए जाएँ और जो मनी ट्रेल है उसको यहाँ से लंदन भिजवाने में भी मेरा कोई किरदार नहीं है, इस हवाले से भी हसन और हुसैन नवाज से सवालात किए जाएँ। लेकिन आज एक और इंटरेस्टिंग चीज़ देखने में नज़र आई है कि मरियम नवाज़ और हुसैन नवाज़ के दरमियान जो ट्रस्ट डीड्स का जो बनाई गई थी उस हवाले से भी नवाज शरीफ से पूछा गया तो नवाज शरीफ ने उस पर भी डिनाइल दिया है। उन्होंने कहा कि जो भी नीलसन और नेस्कॉल के हवाले से ट्रस्ट डीड्स तैयार की गई हैं उसमें मेरा कोई किरदार नहीं है और ना ही मैं उस हवाले से जानता हूँ। ये ट्रस्ट डीड जो थी ये मरियम नवाज़ की जानिब से और हुसैन नवाज़ के दरमियान ये ट्रस्ट डीड थी और मरियम नवाज़ के हवाले से जो ट्रस्ट डीड है उस पर भी नवाज शरीफ की जानिब से उस पर भी डिनाइल दिया गया है। उन्होंने कहा है कि उसकी तैयारी में भी मेरा कोई किरदार नहीं है और जो कॉम्बर ग्रुप की ट्रस्ट डीड है उस पर भी उन्होंने कहा कि मेरा कोई किरदार नहीं है। इसके अलावा जो वाजिद ज़िया हैं, वाजिद ज़िया पर उनकी जानिब से एक बार फिर कहा गया कि वाजिद ज़िया जानिबदार थे और उन्होंने अपने कज़न जो थे राजा अख्तर, उनकी क्विज सॉलिसिटर जो फर्म थी उसको हायर किया और रॉबर्ट लेडले के हवाले से उन्होंने बताया कि रॉबर्ट लेडले कुछ ज़्यादा ही दिलचस्पी ले रहे थे जब वो अपना बयान कलमबंद करा रहे थे अदालत के सामने। और इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट चीज़ और सामने आई है, कतरी ख़ानदान के साथ जो सेटलमेंट थी उस हवाले से भी नवाज शरीफ ने कहा है कि मेरा उससे कोई ताल्लुक़ नहीं और ना मुझे इल्म है। मेरे ख़ानदान और कतरी ख़ानदान के दरमियान ये मुआहदा तय हुआ होगा और उन्हीं को इस मुआहदे के हवाले से मालूम होगा। मुझे इस मुआहदे के हवाले से कुछ भी मालूम नहीं। लेकिन कतरी शहजादे के जो खतूत थे उस हवाले से उन्होंने कहा कि उस कतरी शहजादे ने अपने खतूत की जो सुप्रीम कोर्ट में खतूत लिखे उसकी तस्दीक की थी, जो JIT में ख़त लिखा उसमें। और इसके बाद उन्होंने ये कहा कि कतरी शहजादा पाकिस्तान में आकर अपना बयान कलमबंद कराने के लिए रजामंद था, लेकिन JIT की जानिब से उसका बयान कलमबंद नहीं किया गया। इसके अलावा जो गल्फ स्टील मिल थी उसके बारे में भी नवाज शरीफ की जानिब से उस पर भी ये कहा गया कि मैंने गल्फ स्टील मिल की जो तश्कील थी उसमें मेरा कोई किरदार। अपडेट कर रहे थे। बलोचिस्तान के निगरान वज़ीर आला का फैसला ताहाल नहीं हो सका। अपोजिशन की जानिब से असलम भूतानी जबकि हुकूमत की तरफ से प्रिंस अहमद अली के अलावा अलाउद्दीन मरी के नाम सामने आए हैं। आपको हम खबर से आगाह कर रहे हैं कि बलोचिस्तान का निगरान वज़ीर आला कौन होगा। रिजवान सईद से इस बारे में जानते हैं। रिजवान, बताइएगा कौन से नाम ज़ेरे गौर हैं और कौन से फेवरेट हैं। बलूचिस्तान के निगरान वज़ीर आला का फैसला ताहाल ना हो सका। इस हवाले से मैं आपको बताऊं कि अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान आज मुलाकात होनी चाहिए थी, मगर अब तक इस हवाले से कोई मशावरती इजलास तलब नहीं किया गया। तमाम अपोजिशन की जमात नेशनल पार्टी ने असलम भूतानी के नाम पर गौर किया है। साबिक स्पीकर बलूचिस्तान असम्बली रहे हैं, जबकि दूसरी जानिब हुकूमत की जानिब से प्रिंस अहमद अली जो इस वक्त रुकन सूबाई असम्बली भी है और अलाउद्दीन मरी के नाम पर गौर किया जा रहा है। अलाउद्दीन मरी के हवाले से ये बताया जा रहा है कि एक मजबूत और फेवर्ड उम्मीदवार है निगरान वज़ीर आला के लिए। ताहम अब तक हतमी तौर पर कोई फैसला सामने नहीं आया। अपोजिशन जमातों की जानिब से ये दावा किया जा रहा है कि अब तक हुकूमत ने राब्ता नहीं किया, जबकि हुकूमत ये कह रही है कि अपोजिशन अपने दोस्तों से मशावरत के बाद हमें बताएगी। दोनों तरफ से तवातुल का शिकार है ये मामला। आज इजलास होना था, मशावरती इजलास, जो अब तक तलब नहीं किया गया। ठीक है, शुक्रिया अपडेट करने के लिए।
सिंध में निगरान सेटअप के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने निगरान वज़ीर आला के लिए साबिक सूबाई इलेक्शन कमीशनर सोनू खान बलोच, जस्टिस रिटायर्ड दीदार शाह, हुमैर सोमरो, क़यूम सोमरो के नामों पर गौर शुरू कर दिया है। जबकि दूसरी जानिब MKM बहादुराबाद की जानिब से साबिक मेयर हैदराबाद और मुशीर दाखिला आफ्ताब शेख का नाम लिस्ट में टॉप पर मौजूद है। जानते हैं आज़ाद नोहड़ियों से। आज़ाद बताइएगा मजीद किस किस के नाम ज़ेर गौर हैं, इस हवाले से भी आपको बताएंगे। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं कि सिंध में निगरान सेटअप के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने निगरान वज़ीर आला के लिए साबिक सूबाई इलेक्शन कमिश्नर सोनू खान बलोच और दीगर नामों पर गौर शुरू कर दिया है। आज़ाद बताइएगा कौन कौन से नाम फेवरेट हैं? जी बिल्कुल, इस वक्त जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और अपोजिशन जमातें जो है सिंध में निगरान सेटअप के हवाले से मुख्तलिफ नामों पर गौर कर रही हैं। उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मुख्तलिफ जो अहम शख्सियात सिंध की उनके नामों पर गौर शुरू कर दिया है, जिसमें दो इंतहाई अहम सियासी समाजी शख्सियात शिकारपुर से तल्लुक़ रखने वाली रहीम सुमरो और डॉक्टर यूनुस सुमरो, उनके नाम भी ज़ेर गौर हैं। इसके साथ साथ साबिक जस्टिस सैयद दीदार शाह, साबिक सूबाई इलेक्शन कमिश्नर सोनू खान बलोच और साबिक सेनेटर डॉक्टर क़यूम सुमरो के नाम भी सरफहरिस्त है। इसके साथ साथ MKM पाकिस्तान बहादुराबाद जो है उनकी क़यादत की जानब से इस वक्त जो नाम आ रहा है वो साबिक मेयर हैदराबाद और साबिक मुशीर दाखिला आफ्ताब शेख, उनका नाम भी लिया जा रहा है। निगरान वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के लिए हुकूमत और अपोजिशन मुज़ाकरात का सिलसिला जारी है। गुज़िश्ता रोज़ हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान होने वाले इजलास में साबिक ब्यूरोक्रेट्स के नामों पर तफसीली बात की गई है, जिसमें साबिक सेक्रेटरी खजाना साहबजादा सईद समेत साबिक IG अब्बास खान और दीगर नाम भी शामिल हैं। जानते हैं अनीला शाहीन से। अनीला, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, निगरान सेटअप के लिए आज एक आखिरी मीटिंग अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान होने जा रही है, जिसमें तमाम मेंबरान को शिरकत की दावत दी गई है। अभी तक साहबजादा सईद जो साबिक सेक्रेटरी खजाना है उनका नाम फोकस में है, जबकि JUI की जानिब से बार बार जस्टिस दोस्त मोहम्मद का नाम लिया जा रहा था और ये कहा जा रहा था कि जो रिटायर्ड जज है उनमें से किसी नामों का सिलेक्शन किया जाए। लेकिन अभी तक जो जराए का कहना है तो ज्यादातर जो चांसेस नजर आ रहे हैं वो साबिक सेक्रेटरी खजाना साहबजादा सईद के नजर आ रहे हैं। और जो आज मीटिंग है यकीनन उसमें हतमी फैसला कर लिया जाएगा। जो हुकूमती जराए हैं उनका ये कहना है कि 25 मई को बाकायदा तौर पर ऐलान कर दिया जाएगा, जिसके नाम कुरैफाल निकलेगा बाकायदा उसका नाम सामने आ जाएगा। अभी तक यही कहा जा रहा है कि जस्टिस दोस्त मोहम्मद पर JUI की जानिब से बार बार कहा जा रहा है कि उसका नाम सेलेक्ट किया जाए, लेकिन साहबजादा सईद का नाम ज्यादा हमें नजर आ रहा है और ये कहा जा रहा है कि 25 मई तक उनका नाम फाइनल कर दिया जाएगा। शुक्रिया अनीला शाहीन। अमरीकी रियासत टेक्सास के शहर ह्यूस्टन में साथी तालिब इल्म की फायरिंग से जाँ बहक होने वाली पाकिस्तानी तालिबा सबीका अजीज शेख की मैयत परवाज में ताख़ीर के बायस मंगल और बुध की दरमियानी शब वतन पहुँचेगी। अमरीकी शहर ह्यूस्टन में साथी तालिब इल्म की फायरिंग से जान गंवाने वाली पाकिस्तान की होनहार तालिबा सबीका अजीज शेख की मैयत कराची लाने वाली परवाज खराब मौसम के बायस ताखीर का शिकार हो गई। सबीका शेख के ताया जलील शेख ने 24 न्यूज को बताया जस्ते खाकी मंगल और बुध की दरमियानी रात को कराची एयरपोर्ट पर पहुंचेगा। सबीका शेख की कजन शहीरा जस्ते खाकी के हमरा होंगी, क्योंकि उसको वाया इस्तांबुल आना था, तो चूँकि यहाँ डिले हो गया तो जब इस्तांबुल पहुँचेगी तो जिस कनेक्टेड फ़्लाइट से बॉडी आनी थी वो वहाँ अवेलेबल नहीं होगी। दूसरी जानिब सबीका शेख की शहादत पर उनके वालिदैन से ताज़ियत का सिलसिला जारी है। अमरीकी कौंसल जनरल ने भी गुलशन इकबाल में सबीका के घर पहुंचकर उनके वालिदैन से ताज़ियत की। सीनियर सियासतदान एजाजुल हक भी ताज़ियत करने वालों में शामिल थे। इससे कबल सबीका अजीज की नमाज जनाजा ह्यूस्टन में अदा कर दी गई, जिसमें पाकिस्तानी कम्युनिटी और मकामी हुक्काम ने बड़ी तादाद में शिरकत की। बुलेटिन में वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए।
सॉरी। बहुत जल्द मचने वाली है 24 न्यूज की स्क्रीन पर अफरा जफरी। सियासत अगर इबादत है तो बाकिरदार क़यादतें क्यों नहीं? जमहूरियत अगर बेहतरीन निज़ाम हुकूमत है तो फिर अवाम तक समारात क्यों नहीं पहुँचती? इंसाफ, आइन और कानून की अमलदारी में कौन लोग रुकावट हैं? 35 साल से ज्यादा जमहूरी दौर में मईशत और इदारे क्यों कमजोर हुए? इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान के अंदरूनी और बैरूनी दुश्मन कौन हैं और क्यों? इस मुल्क में हकीकी जमहूरियत है या टायरनी ऑफ मेजॉरिटी? आज अवाम, अदलिया और फौज एक पेज पर। देखिए प्रोग्राम पॉइंट ऑफ व्यू पीर से जुमेरात रात 10:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। मत बोलो, मैं पाकिस्तान का अगला वजीर आज़म हूं। बेटे चुप हो जाओ, इसमें रोने वाली क्या बात है? पापा, जेडी वालों ने बहुत मुश्किल सवाल पूछे थे मुझसे। ओए नवाज शरीफ, हमारे सोनिया। मैं हूँ आपकी होस्ट शहजादी एसएचओ। के बाद मैं जब भी दूरबीन से देखता हूँ मुझे साजिश नजर आती है। आजा दो कौन आजा फ्रॉड। हम जीत गए हैं, अब हम वजीर आज़म बनेंगे। देखिए क्योंकि जमहूरियत है। हर जुमा, हफ्ता और इतवार की रात 11:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। पंजाब शहबाज शरीफ ने चनियोट में हेपेटाइटिस फिल्टर क्लिनिक तामीर नौ के मंसूबों का इफ्तिताह कर दिया है। तकरीब से खिताब में वज़ीर आला पंजाब का कहना था कि 2018 में कामयाब हुए तो चिन्योट में नया अस्पताल बनाएंगे। चिन्योट अस्पताल में भी जल्द सीटी स्कैन की मशीन नस्ब की जाएगी। अल्लाह ताला ने मौका दिया। 2018 के इलेक्शन में रब ताला ने आपके वोटों की बदौलत हमें वोट दिया, तो मैं यहाँ पर ऐलान कर रहा हूँ कि उसको मंजूर हुआ तो चिन्योट के अस्पताल को डबल करने के लिए फिल फॉर काम शुरू कर दिया जाएगा इंशाल्लाह। और यहाँ पर एक साल के अंदर नया अस्पताल जमीन यहाँ पर मौजूद है। एक साल के अंदर एक नई बिल्डिंग बनाई जाएगी कि इसकी कैपेसिटी दुगनी कर दी जाए और सीटी स्कैन मशीन जो कि एक्सरे करती है वो इंशाल्लाह बहुत जल्द यहाँ पर लग जाएगी सीटी स्कैन मशीन। वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ की चिन्योट में डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल आमद पर शहरी सरापा एहतजाज हैं। कुछ शहरियों ने अस्पताल में दाखिल न होने पर एहतजाज किया है। खबर से आगाह कर रहे हैं कि DHQ अस्पताल वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ की आमद, लेकिन शहरियों का एहतजाज देखने में आया है। बाबर मुनी 24 न्यूज़ के नुमाइंदे, उनसे इस बारे में जानते हैं। बाबर, बताइएगा शहरी क्यों एहतजाज कर रहे हैं, क्या मुतालबात हैं उनके? जी बिल्कुल, आज खात्मे आला पंजाब मियां शहबाज शरीफ ने चिन्योट डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल का दौरा किया था, जहां पर उन्होंने जहां मशीनरी का इफ्तिताह किया। और इफ्तिताह के दौरान ये बात देखने में आई है कि खूनी रोड जो आज तक बनवे नहीं किया जा रहा था उस पर भी शहरी एहतजाज किए हैं और उन्होंने गो नवाज बात के जो है इस मौका पर नारे लगाए हैं। और इसके साथ साथ उन्हें जो 15 रोज कबल मोहल्ला अहमदाबाद का जो 10 साल अहमद था वो अगवा हुआ था, उसका पर्चा दर्ज ना होने पर और मुल्जमान के खिलाफ कोई गिरफ्तारी ना होने पर जो है वो जो साथ है वो सरापा एहतजाज दिखाई दिए। और इसके साथ साथ जो ही शहबाज शरीफ जो है वो खात्मे आला पंजाब चिन्योट में डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में दाखिल हुए थे तो आम पब्लिक का जो दाखिला है वो बंद कर दिया गया था, जिस पर जो शहरी हैं वो बिल
ला उठे थे और उन्होंने इस मौका पर शहबाज शरीफ मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। और इसके साथ साथ जो थाना सिटी पुलिस है उसने जो है वो कब्जा माफिया के साथ मिल गई है। मोहल्ला छठी शर्की की ये खातून थी जिसने ये इल्जाम लगाया कि जब थाना सिटी जाया जाता है तो पुलिस जो है वो हमें ताने देती है और पुलिस ने आज तक हमारी कोई FIR दर्ज नहीं की है। और इनका इस हवाले से कहना है कि इनकी 6 कनाल जमीन है जिस पर जो है उन्होंने मुबैना तौर पर जो है वो कब्जा कर लिया, जिस पर थाना सिटी पुलिस जो है वो उनके साथ कोई कोऑपरेट नहीं कर रही है और उन्हें जो है वो बार बार चक्कर लगवाए जा रहे हैं। जिस पर शुक्रिया बाबर मुनीर अपडेट कर रहे थे। काली जीन्स काली शर्ट, गैर मुल्की मॉडल अपने वकील पर फिदा हो गई। गैर मॉडल अपने वकील की परफॉर्मेंस से इस कदर खुश हुई कि उन्हें फ्लाइंग किस कर दी। आपको बताएं कि मनाजिर भी आप देख सकते हैं कि काली जीन्स और काली शर्ट में मलबूस ये गैर मुल्की मॉडल अपने वकील की परफॉर्मेंस से इतनी खुश हुई कि उन्हें फ्लाइंग किस कर डाली। न्यूज़ के नुमाइंदे जमालुद्दीन जमाली हमारे साथ हैं, उनसे जानते हैं। जमालुद्दीन बताइएगा क्या सूरत हाल रही अदालत के बाहर? जी, गैर मुल्की हसीना ने आज सेशन कोर्ट लाहौर को यूरोप बना दिया। यहाँ पर उसने अपनी खुशी का इजहार ऐसे किया जैसे वो यूरोप में किया करती होगी शायद मुख्तलिफ मौकों पर। आज उसके वकील ने ऐसी जिरा की अदालत में उसके केस को ऐसा खूबसूरती से दिफा किया। कस्टम के एहलकार आए हुए थे जिन्होंने उनको गिरफ्तार किया था, तो वो जो कस्टम एहलकार थे उनको टफ टाइम दिया वकील ने और कहा कि तुमने कुछ इससे बरामद नहीं हुआ, ये बेगुनाह और मासूम है। और मुल्ज़मा सुनती रही और जाते हुए खुशी का इजहार किया और फ्लाइंग किस दी अपने वकील के को और खुशी का मंजर बखेर दिया। सेशन अदालत में लोगों ने देखा कि गैर मुल्की हसीना जो है किस तरह अपने जज्बात का जमालुद्दीन अपडेट कर रहे हैं। और अब आपको बताएं कि प्रिंसेस मेगन मार्कल का पालतू कुत्ता भी अब शाही कुत्ते जैसी शाहाना जिंदगी गुजारेगा। तो कुत्ता रॉड शाही शादी में तवज्जो का मरकज बना रहा। ये कुत्ता अब विंडसर महल में शाही कुत्ते जैसी जिंदगी गुजारेगा। पहले ये बहस चल निकली थी कि मेगन की शादी के बाद रॉड को मेगन के वालिदैन के साथ रहना पड़ेगा। बरतानवी मीडिया का कहना है कि रॉड अब मेगन के पास महल में ही रहेगा। रॉड को तो अब शाही प्रोटोकॉल भी मिलना शुरू हो गया है। शादी के बाद जब क्वीन एलिजाबेथ गाड़ी में बैठकर जा रही थी तो रॉड उनके साथ गाड़ी में था। ये होती है किस्मत। अदाकारा सबा कमर का कहना है कि अदाकारी मुख्तलिफ किरदारों के जरिए जज्बात और एहसासात के इजहार का नाम है। अब्दुल सत्तार ईदी जैसे लोग ही मुआशरे के हकीकी स्टार्स हैं। कहना बंद करो। मिट्टू ना बुलाऊं, क्या बुलाऊं जी? तुम मुझे बुलाना। आई एम सॉरी। सिर्फ इंसान टीवी ड्रामे में सोशल मीडिया स्टार कंदील बलोच का किरदार अदा करने के बारे में सबा कमर का कहना था कि कंदील को ठीक तरह से समझा नहीं गया। यही वजह है कि उसे गालियां देने वाले भी ड्रामे की आखिरी किस्त देखकर उसके लिए रो दिए। सबा कमर का कहना है कि बॉलीवुड फिल्म हिंदी में आई एम सॉरी। माधुरी दीक्षित का कहना है कि जिंदगी में जो अच्छा समझा वही किया, इसके लिए कभी किसी की परवाह नहीं की।
I'm sorry. बहुत जल्द मचने वाली है 24 न्यूज की स्क्रीन पर अफरा जफरी। सियासत अगर इबादत है तो बाकिरदार क़यादतें क्यों नहीं? जमहूरियत अगर बेहतरीन निज़ाम हुकूमत है तो फिर अवाम तक समारात क्यों नहीं पहुँचती? इंसाफ, आइन और कानून की अमलदारी में कौन लोग रुकावट? असेंबली जहां पर वज़ीर आला मुराद हमारे ख्याल कर रहे हैं। पिछली मुत्तहदा कौमी मूवमेंट थी, पिछले साल मुत्तहदा थी, अब पता नहीं क्या है। उसके 24 लोगों ने पिछले साल बात की थी, इस साल 25 मेंबरान ने बात की है। हमने ज्यादा मौका दिया है। फंक्शनल लीग पिछले साल 8 मेंबरान ने बात की थी, नया भी आ गया 71 हो गया, 71, मैंने 70 लिखा था ना। 28 घंटे थे, मैंने 28.5 किए, चले मुझे 2 बोलने पड़ेंगे अब 30 रिकॉर्ड बराबर। खैर मैं वो नहीं करूँगा, ठीक है जी। पिछले साल मुत्तहदा, अच्छा मैं एक चीज़ बताना भूल गया, नहीं, एक चीज़ बताना भूल गया, इधर अब नए नंबर आ गए ना। पिछले साल जो 24 बोले थे उन्होंने टोटल बात की थी 9 घंटे और 27 मिनट। इस साल मैंने नंबरिंग में आगे पीछे हो गया, 25 नहीं 26 बोले हैं 12 घंटे और 5 मिनट, पिछले दफे से ज्यादा। ये आवाज हमने दी है ना, नहीं तो हम भी वो करते जो बाकियों ने किया था हमारे पास आईनी इख्तियार। फंक्शनल लीग के पिछले बार 8 लोगों ने बात की, वो भी कुछ टूट फूट का शिकार हुई है थोड़ी बहुत, तो 7 रह गए इस दफे बोलने वाले। लेकिन पिछली बार टोटल 2 घंटा 8 मिनट फंक्शनल लीग के मेंबरान ने बात की थी, इस साल 2 घंटे 45 मिनट बात की है। मुस्लिम लीग नवाज पिछले साल 4 मेंबर बोले थे, इस साल 3 मेंबर बोले हैं। पिछले साल 49 मिनट 49 मिनट्स, इस दफे 45 मिनट्स तकरीबन हुई। हाँ जी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पिछले साल 3 मेंबर बोले थे, इस साल इसलिए अभी तक रिकॉर्ड में 4 ही हैं आपके, इस साल 4 मेंबर बोले। पिछले साल जो 3 मेंबर तहरीक इंसाफ के बोले थे उन्होंने 49 मिनट्स बात की थी, इस साल 1 घंटा 34 मिनट बात की है। जो लोग कहते हैं कि हम बड़े दफसरदा हैं, हम अब लड़ेंगे नहीं, अब आएंगे नहीं, उनको इतना शौक था, उन्होंने इतनी बात की, और जो बातें की उसका भी जवाब मिलेगा इधर। तो ये मैं इस वजह से कहता हूं कि आई एम प्राउड टू बी ए मेंबर ऑफ दिस असेंबली एंड आई होप आप जब इधर से जाएं, आप अल्लाह करे जिसको लोग इलेक्ट करें वो वापस आए। हमारे मैं नहीं किसी को कहूँगा कि फलाना इलेक्ट नहीं हो या फलाना हो, अल्लाह करे पहले तो आपकी पार्टी आप पे एतमाद करें, यहाँ फिर आप नई पार्टियों में जाएंगे, उन वो पार्टियाँ जो होंगी वो एतमाद करें, टिकट तो यहाँ आप इंडिपेंडेंट लड़े, हर एक इजाज़त है। और अल्लाह करे आप अगर बेहतर काम किया है, लेकिन अगर आपने इधर हथियार डाल दिए तो लोग भी अब आपको इलेक्ट नहीं करेंगे। अगर आपने कह दिया कि जी हम तो बड़े इधर से अफसुर्दा होके जा रहे हैं और हमने क्या सोचा था, मैं बताता हूँ क्या क्या हुआ है, ये सारी चीज़ें बताएंगे आपको आज। तो खैर मैं जैसे कह रहा हूँ कि हमारे लिए बहुत ही इज्जत का मकाम है। 130 इलेक्टेड मेंबर और टोटल 168 मेंबर होते हैं। हम 168 चोजन मेंबर्स हैं इस पूरे सूबे की। अभी क्या 47 मिलियन आबादी है टोटल तकरीबन, जो भी बनी है। सेंसस पे भी बोलूँगा इसलिए कि बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म की गई है हम मेरे रोल पे या क्या। 47 मिलियन में से हम 168 वो हैं जिनको अल्लाह ताला ने और इस सूबे के अवाम ने दिए, और हम कहें कि जी हम तो पता नहीं बड़ा कहाँ फंस गए आके, बहुत ही अफसोस की बात है। अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए, अपने लोगों का शुक्र अदा करना चाहिए और इनके लिए यहाँ काम करना चाहिए। हाँ,
कुछ काम होंगे, कुछ नहीं होंगे। आप सबकी सोच होती है, मैं किसी की सोच को बुरा नहीं कह रहा हूँ, सब बेहतर। सिंध असेंबली की कार्रवाई आपने मुलाहिजा की, आगे बढ़ते हैं। अपोजिशन लीडर खुर्शीद शाह का कहना है कि कोशिश है वज़ीर आज़म से मुशावरत में वज़ीर आज़म का नाम फाइनल हो जाए। इत्तेफाक ना हुआ तो मामला पार्लिमानी कमेटी में जाएगा। पार्लिमानी कमेटी में वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर 2 नाम भेजेंगे। पार्लिमानी कमेटी दिए गए 4 नामों में से निगरान वज़ीर आज़म तय करेगी। कोई नया नाम आ सकता है? जो हुकूमत की तरफ से नाम पहले दिए गए थे वो अभी उसी पे ही कायम है कि वो नाम हम दे रहे हैं। तो इस बात पे फिर प्राइम मिनिस्टर ने ये कहा कि चलो एक मरतबा फिर सोचते हैं और कोई ऐसा नाम भी आ जाए जिस पे हम होता। कोई नया नाम आ सकता है? अब आज का दिन है, कल का दिन है, सोच लेते हैं। मेरे ख्याल में ये मामला कोशिश अभी तक पोस्टपोन करने की ये है कि ये मामला इस पार्लियामेंट के लिए बड़ा अच्छा साबित होगा कि ये मामला लीडर ऑफ हाउस और लीडर ऑफ अपोजिशन के दरमियान तय हो जाए। अगर ये मामला तय नहीं हुआ तो फिर 4-4 की कमेटी बनेगी और 3 दिन के अंदर ये नाम उधर जाएंगे, 2 नाम उधर जाएंगे और उसके बाद वहाँ से जो अक्सरियत होगी उसको वो। मज़ीद खबरें एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। I am sorry. बहुत जल्द मचने वाली है 24 न्यूज की स्क्रीन पर अफरा जफरी। सियासत अगर इबादत है तो बाकिरदार क़यादतें क्यों नहीं? जमहूरियत अगर बेहतरीन निज़ाम हुकूमत है तो फिर अवाम तक समारात क्यों नहीं पहुँचती? इंसाफ, आइन और कानून की अमलदारी में कौन लोग रुकावट हैं? 35 साल से ज्यादा जमहूरी दौर में मईशत और इदारे क्यों कमजोर हुए? इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान के अंदरूनी और बैरूनी दुश्मन कौन है और क्यों है? इस मुल्क में हकीकी जमहूरियत है या टायरनी ऑफ मेजॉरिटी? आज अवाम, अदलिया और फौज एक पेज पर। देखिए प्रोग्राम पॉइंट ऑफ व्यू पीर से जुमेरात रात 10:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। मत बोलो, मैं पाकिस्तान का अगला वजीर आज़म हूं। बेटे चुप हो जाओ, इसमें रोने वाली क्या बात है? पापा, जेडी वालों ने बहुत मुश्किल सवाल पूछे थे मुझसे। ओए नवाज शरीफ, हमारे सोनिया। मैं हूँ आपकी होस्ट शहजादी एसएचओ। के बाद मैं जब भी दूरबीन से देखता हूँ मुझे साजिश नजर आती है। आजा दो कौन आजा फ्रॉड। हम जीत गए हैं, अब हम वजीर आजम बनेंगे। देखिए, क्योंकि जमहूरियत है। हर जुमा, हफ्ता और इतवार की रात 11:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। आवाजों के शोर में मकासद गुम हो जाते हैं। तकरार की तलखी में बात बनती नहीं, बिगड़ती है। लेकिन हम तलखी से नहीं, मुकालमे से बात बढ़ाएंगे। हम हर अहम खबर की तह तक पहुंचेंगे, लेकिन सबूत की रोशनी। हम हर बात करेंगे, लेकिन हकायक के साथ और दलाइल के साथ। नसीम ज़हरा 8 में देखिए प्रोग्राम नसीम ज़हरा 8 जुमे से इतवार रात 8:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर।
खोज, रगों में जहर उतारने वालों की, बेगुनाहों का खून बहाने वालों की। अगवा की हो वारदात या फंदे पे झूल रही हो लाश, और कैसे रुकेंगे खवातीन की तरफ बढ़ते हाथ। पहुंचेंगे हवालात अब सब धोखेबाज। क्योंकि हम करेंगे इंकशाफ। देखिए प्रोग्राम इंकशाफ हफ्ता और एतवार की रात 10:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। तंज़िउल मुल्क मिम्मन तशा, जिससे चाहूं बादशाही वापस ले लूं। इसराफील और ये तेरा गुलाम। तो अल्लाह ताला फरमाएंगे जिब्रील और मिकाईल को मौत दे दे। आपको पता है कि हमारा ये अमल कबूल है या मरदूद है। अल्लाह चाहे तो कबूल कर ले, उसका एहसान है, वो रद्द कर दे, मरदूद कर दे, वो बेनियाज है। यहाँ खुद डकैती मज़ाहमत पर लाहौर के इलाके के रिहायशी 2 भाइयों को गोलियां मारकर कत्ल कर दिया, जबकि तीसरा भाई शदीद जख्मी है। आपको आगाह करेंगे, ये वाक़या पेश आया साउथ अफ्रीका में। साजिद मुगल से मजीद जानते हैं। साजिद, बताएगा इस वाक़े की तफसील क्या है? जी, ये अफसोसनाक वाक़या कल साउथ अफ्रीका के दारुल खिलाफा जोहान्सबर्ग से 300 किलोमीटर दूर पोलोक्वानी शहर है, उसकी लोकेशन माहौडी में वाक़या अली हार्डवेयर की दुकान पर डकैती की वारदात हुई है, जिसमें अफ्रीकन बाशिंदों ने डकैती की मज़ामत पर फायरिंग करके 3 भाइयों रजा, मुस्तफ़ा और अली को जख्मी कर दिया था, जिनमें से 2 सगे भाई रजा और अली मौका पर जहां भाग हो गए थे और तीसरा भाई तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया था। इन तीनों भाइयों का तल्लक लाहौर के इलाका अनारकली से है। साउथ अफ्रीका में पाकिस्तानी एसोसिएशन के रहनुमा खालिद वकास ने कहा कि मैयतों को पाकिस्तान भिजवाए जाने के हवाले से इक़दाम किए जा रहे हैं, जो जल्द अज जल्द उनको पाकिस्तान पहुंचा दिया जाएगा। ठीक है, शुक्रिया साजिद आगाह करने का। अटक के करीब दरियाए सिंध में नहाते हुए 2 नौजवान डूब गए। एक की लाश मिल गई, दूसरे की लाश की तलाश जारी है। गुजरांवाला में लड़कियों से मुबैना छेड़छाड़ करने पर जमींदार के बेटों ने नौजवान को बेईमाना तशद्दुद का निशाना बना डाला। कुछ और दीगर खबरें इसी रिपोर्ट में देखिए। अटक के इलाके खोरा खेल के करीब दरियाए सिंध में नहाते 2 नौजवान डूब गए। डूबने वाले एक नौजवान शाहमीर की लाश मिल गई। जफर की तलाश के लिए रेस्क्यू सरगर्मियां जारी हैं। पुलिस के मुताबिक डूबने वाले बच्चों की उम्र 18 से 20 साल है। गुजरांवाला के इलाके रत्ता गुराइया में लड़कियों से छेड़छाड़ नौजवान को महंगी पड़ी। शिकायत पर जमींदार के बेटों ने नौजवान को बरहना करके बेईमाना तशद्दुद का निशाना बनाया। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज बराए खवातीन लुड्डन के हॉस्टल में नौजवान की फायरिंग से 23 साला रुखसाना बीबी जख्मी हो गयी। रुखसाना बीबी को तशवीशनाक हालत में DHQ अस्पताल विहाड़ी मुंतकिल कर दिया गया। इत्तला के बावजूद पुलिस मौके पर ना पहुंच सकी। हॉस्टल में मुकीम तालिबात में खौफो हिरास फैल गया। खैबर पख्तूनख्वा फूड अथॉरिटी ने कार्रवाई करके तरनाब फार्म और रिंग रोड के मज़ाफ़ात में जाली मसाला जात और मशरूबात तैयार करने वाली फैक्ट्री सील कर दी। और आरेवाला में मजदूर खातून का मजदूरी मांगना जुर्म बन गया। भट्टा मालिक ने मजदूर को अगवा करके कत्ल कर दिया। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद मुकदमा दर्ज कर लिया है। मजीद जानते हैं शहजाद अहमद से। शहजाद, बताएगा अफसोसनाक वाक़या पेश आया है, क्या कार्रवाई की पुलिस ने? जी बिल्कुल, पाकपतन के नवाही गांव में मजदूर को मालिक से मजदूरी मांगना जुर्म बन गया। मजदूरी मांगने पर भट्टा मालिक ने खातून मजदूर को अगवा के बाद फिर वहशाना तशद्दुद किया और जिसके बाद मजदूर खातून जहां बाक होगी। मकतूला का शौहर यकूब भट्टा मालिक की मिन्नत समाजित करता रहा, लेकिन भट्टा मालिक ने खातून को ना छोड़ा। मकतूला के शौहर और दीगर गुस्सा ने नाश सड़क पर रखकर शदीद एहतजाज किया, जिसके बाद पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद मुलजम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया, जिसकी तफ्तीश शुरू कर दी, लेकिन ताहाल मुलजम को गिरफ्तार ना किया जा सका। जी ठीक है, शुक्रिया शहजाद आगाह करने का। कुछ मजीद खबरें एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। My ex was a liar. सफेद I am sorry.
अब्बू जी। बहुत जल्द मचने वाली है 24 न्यूज की स्क्रीन पर अफरा जफरी। सियासत अगर इबादत है तो बाकिरदार क़यादतें क्यों नहीं? जमहूरियत अगर बेहतरीन निज़ाम हुकूमत है तो फिर आवाम तक समारात क्यों नहीं पहुँचती? इंसाफ, आइन और कानून की अमलदारी में कौन लोग रुकावट हैं? 35 साल से ज्यादा जमहूरी दौर में मईशत और इदारे क्यों कमजोर हुए? इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान के अंदरूनी और बैरूनी दुश्मन कौन है और क्यों है? इस मुल्क में हकीकी जमहूरियत है या टायरनी ऑफ मेजॉरिटी? आज अवाम, अदलिया और फौज एक पेज पर। देखिए प्रोग्राम पॉइंट ऑफ व्यू पीर से जुमेरात रात 10:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। मत बोलो, मैं पाकिस्तान का अगला वजीर आज़म हूं। बेटे चुप हो जाओ, इसमें रोने वाली क्या बात है? पापा, जेडी वालों ने बहुत मुश्किल सवाल पूछे थे मुझसे। ओए नवाज शरीफ, हमारे सोनिया। मैं हूँ आपकी होस्ट शहजादी एसएचओ। के बाद मैं जब भी दूरबीन से देखता हूँ मुझे साजिश नजर आती है। आजा दो कौन आजा फराडुन। हम जीत गए हैं, अब हम वजीर आजम बनेंगे। देखिए क्योंकि जमहूरियत है। हर जुमा, हफ्ता और इतवार की रात 11:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। आवाजों के शोर में मकासद गुम हो जाते हैं। तकरार की तलखी में बात बनती नहीं, बिगड़ती है। लेकिन हम तलखी से नहीं, मुकालमे से बात बढ़ाएंगे। हम हर अहम खबर की तह तक पहुंचेंगे, लेकिन सबूत की रोशनी। हम हर बात करेंगे, लेकिन हकायक के साथ और दलाइल के साथ। नसीम जहरा 8 में। देखिए प्रोग्राम नसीम जहरा एट 8 जुमे से इतवार रात 8:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। खोज रगों में जहर उतारने वालों की, बेगुनाहों का खून बहाने वालों की। अगवा की हो वारदात या फंदे पे झूल रही हो लाश, और कैसे रुकेंगे खवातीन की तरफ बढ़ते हाथ। पहुंचेंगे हवालात। कराची में गर्मी के हवाले से भी नाज़रीन आपको बताएंगे, लेकिन अभी आपको बताएंगे ज़राए के मुताबिक निगरान वज़ीर आज़म के मामले पर नवाज शरीफ किसी जज या ब्यूरोक्रेट के नाम पाक नहीं चाहते हैं। वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने नवाज शरीफ को राजी करने के लिए मजीद वक्त मांगा है। वज़ीर आज़म ने तीसरी बार मियां नवाज शरीफ को राजी करने के लिए वक्त मांगा है। ज़राए के मुताबिक 2 दिन में अगर इत्तेफाक ना हुआ तो मामला पार्लियामेंट के हाथ से निकल जाएगा। जी बिल्कुल, सिर्फ 2 दिन है, देखना ये होगा नाम पर इत्तेफाक होता है या नहीं। लेकिन नवाज शरीफ जो है ज़राए के मुताबिक मान नहीं रहे, वो किसी जज या ब्यूरोक्रेट के नाम पर इत्तेफाक नहीं चाहते। वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने नवाज शरीफ को राजी करने के लिए मजीद वक्त मांगा है। वज़ीर आज़म ने तीसरी बार नवाज शरीफ को राजी करने के लिए वक्त मांगा। ज़राए के मुताबिक 2 दिन में अगर इत्तेफाक ना हुआ तो मामला पार्लियामेंट के हाथ से फिर निकल जाएगा। जी हाँ बिल्कुल, मियां नवाज शरीफ का इत्तेफाक राय नहीं हो पा रहा है किसी साबिक जज या ब्यूरोक्रेट के नाम पर निगरान वज़ीर आज़म बनाने के लिए, जबकि वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने मियां नवाज शरीफ को राजी करने के लिए तीसरी बार वक्त मांगा है।
आपको बताएं कि सिर्फ 2 दिन का वक्त रह गया है। अगर 2 दिन में फैसला ना हो सका तो मामला पार्लियामेंट के हाथ से निकल जाएगा। फिर बात आ जाएगी इलेक्शन कमीशन पर। बात करते हैं मौसम की। कराची में आज भी कहर की गर्मी है। शहर कायद के बासी घरों में महसूर होकर रह गए हैं। कराची का दर्जा हरारत आज 44 डिग्री से भी ऊपर जाने का इम्कान है। कराची वालों पर सूरज की बरहमी बरकरार, शहरी रहें तैयार क्योंकि महकमा मौसमियात ने खबरदार किया है कि शहर में दर्जा हरारत 44 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच सकता है। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर में शुमाल मशरिक से 18 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं, जबकि हवा में नमी का तनासुब 9% है। इस दौरान पारा चढ़ते ही गर्म और खुश्क हवाएं चलने का भी इम्कान है, जिससे गर्मी की शिद्दत में मजीद इजाफा हो सकता है। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर में जारी हीट वेव्स की लहर जुमेरात तक बरकरार रह सकती है और जुमे से दर्जा हरारत में कमी मुतवक्के है। आज 5वें मुसलसल रोज में आपको बताएंगे शहर कायद में आज भी दर्जा हरारत 44 सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। मुसलसल 5वें रोज भी शहर में शदीद गर्मी और लू के थपेड़े पड़ रहे हैं। इसके बायस शहरियों की जिंदगी पर क्या असरात पड़े हैं, ये जानते हैं 24 न्यूज के नुमाइंदे हसन अब्बास से। हसन अब्बास, बताइएगा, एक जानिब तो पारा 44 डिग्री सेंटीग्रेड, समंदरी हवाएं भी बंद हैं, किस तरह से जिंदगी गुजर रही है यहाँ पर? आज भी शहर कराची में गर्मी ने अपना जोर पकड़ा हुआ है। इस टाइम भी शहर कराची में 40 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है और उसके अलावा अगर हम बात करें तो हवा में नमी का तनासुब तकरीबन 4% के करीब है। कराची की शाहराहों की बात करें तो कराची की मुख्तलिफ शाहराहों जहाँ पे हम देखते हैं कि 12 बजे के बाद शदीद रश होता है, लेकिन आज हम देख रहे हैं कि शदीद गर्मी के बायस ट्रैफिक भी जो है वो सड़कों पे कम दिखाई दे रहा है, जिसमें शाहरा फैसल शामिल है, शाहरा पाकिस्तान का रोड है। उसके अलावा अगर हम बात करें ओल्ड सिटी एरिया है, यानी कि कराची के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद ट्रैफिक होता है या कई जगह तो हम देखते हैं कि शदीद ट्रैफिक जाम भी होता है। लेकिन गर्मी की वजह से गर्मी इतनी शदीद है शहर कराची के अंदर कि कराची की सड़कों पर जो ट्रैफिक है वो बिल्कुल ही ना होने के बराबर दिखाई दे रहा है। जी शुक्रिया हसन अब्बास, अपडेट कर रहे थे। इसके साथ ही न्यूज़ बुलेटिन से अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए 24 News HD.tv। एक ब्रेक के बाद